कि हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 जबकि डीजल की कीमत में 67 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है, कौम से किया हुआ वादा पूरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आवाम से वादा पूरा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी नुमाया कमी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल 74 जबकि डीजल 67 रुपए फी लीटर सस्ता करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 373 रुपए फी लीटर से कम होकर 299 रुपए हो गई, जबकि डीजल की कीमत 378 रुपए फी लीटर से कम होकर 311 रुपए तक आ गई। वज़ीर आज़म का कहना है कि आवाम की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है, कौम से किया वादा पूरा कर रहे हैं। खित्ते में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जा रहा है। मुश्किल हालात में हुकूमत का साथ देने पर आवाम के मशकूर हैं। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहरियों का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग से पहले पाकिस्तान में पेट्रोल 258 रुपए 17 पैसे जबकि डीजल 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर फरोख्त किया जा रहा था। पेट्रोलियम मसनूआत की पुरानी कीमतों को फौरी बहाल। अब आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद आवाम में खुशी की लहर। पेट्रोल 74 जबकि डीजल की कीमत 67 रुपए कम कर दी गई। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल के साथ महंगाई भी कम की जाए। बेशतर ने पेट्रोल की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दिया, जबकि बास ने पेट्रोल की कीमतें मजीद कम करने की अपील की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद आवाम में खुशी की लहर। पेट्रोल 74 और डीजल की कीमत 67 रुपए कम कर दी गई। बहुत अच्छा इकदाम है जी, और मेरा ख्याल है कि इससे महंगाई भी कम होगी और मजीद इससे कम होना चाहिए, आवाम के रिलीफ देना चाहिए। मियाँ साहब की मेहरबानी है, उन्होंने हमारे लिए एहसास किया थोड़ा सा, और 74 सस्ता किया पेट्रोल, और उनको चाहिए कम से कम 200 का लेकर आए पेट्रोल। पेट्रोल की कीमत मजीद कम होनी चाहिए, और अच्छी बात है कि 74 रुपये पेट्रोल कम हुआ, लेकिन मसाइल इससे हल नहीं होंगे, मजीद भी कम हो सकती है। हुकूमत को चाहिए कि मजीद कीमत कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। 300 करता है, 300 भी बहुत ज़्यादा महंगा है, कम से कम 200 रुपये का करन जरा आवाम सारी दुनिया मतलब गरीब। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारकबाद भी कि उन्होंने इस इतनी महंगाई में और इतना बड़ा रिलीफ दिया, और हम शहबाज शरीफ साहब का और दीगर तमाम हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कम जितनी भी मुमकिन हो सकी उन्होंने रिलीफ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सूबा भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचाना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुरनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। सुबह भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म भी जारी किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचाना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुरनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम करती हूँ। सुबह भर में ट्रांसपोर्ट और गुड्स किरायों में कमी के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मुश्किल सूरत हाल में भरपूर साथ देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी का फ़ायदा आवाम को हर सूरत पहुँचना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्ख में कमी के पेश नज़र अशिया खुरनोश के निर्ख भी नीचे आने चाहिए। अब आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट किरायों में बड़ी कमी के लिए फौरी इक़दाम का आगाज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए मुतहरिक हैं। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए फौरी टीमें तश्कील दे दी गई। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म। बिलाल अकबर खान का कहना था कि ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि ट्रांसपोर्ट किरायों में बड़ी कमी के लिए फौरी इक़दाम का आगाज़। वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसिट बिलाल अकबर खान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए मुतहरिक हैं। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी के लिए फौरी टीमें तश्कील दे दी गई। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म भी जारी किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। मिनी मस्ता गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। किरायों में 10% कमी का ऐलान। पाकिस्तान सदर हाजी शेर अली का कहना है कि किरायों में कमी से महंगाई की लहर थम जाएगी।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ منی مزدا گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوا۔ کرایوں میں 10% کمی کا اعلان۔ پاکستان صدر حاجی شیر علی کا کہنا ہے کہ کرایوں میں کمی سے مہنگائی کی لہر تھم جائے گی۔ لاہور میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ حبس کی شدت میں نمایاں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ موسم کا احوال جانیں گے محمد یاسین سے۔ جی بتائیے گا۔ جی، لاہور میں گزشتہ رات ہونے والی بارش کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں اور لاہور میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے اور حبس کی شدت میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے اور لاہور میں جو درجہ حرارت ہے وہ 3 ڈگری سینٹی گریڈ کم ہو کر 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ گیا ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو بارشوں کو جو موجودہ سپیل ہے وہ 20 جون تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور اس وقت لاہور کا درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ہے مگر اس کی جو شدت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے برابر محسوس کی جا رہی ہے۔ اور یہاں یہ بتاتا چلوں جو بارش ہونے کے باوجود فضائی آلودگی میں کمی نہیں ہو سکی اور فضائی آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا بھر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 133 کے ساتھ آج بھی دوسرے نمبر پر ہے اور لاہور کے اس وقت موسم کی بات کی جائے تو مطلع بالکل صاف ہے اور آسمان پر چاند اور ستارے نظر آ رہے ہیں جبکہ شہر میں معتدل اور جو ہے وہ ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں یہ بتاتے چلوں کہ شہر میں کم از کم درجہ حرارت 27 اور زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 46%، ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ اور دن کا 6 کلومیٹر۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا قصر بطول شادمان لاہور کا دورہ۔ ڈی سی علی اعجاز، ڈی آئی جی آپریشنز اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ یوم عاشورہ کے جلوسوں کے دوران امن و امان، سیکیورٹی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا جلوس کے راستوں پر انتظامات کو فول پروف یقینی بنانے کی ہدایت بھی دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صوبائی وزیر بلال یاسین کا قصر بطول شادمان لاہور کا دورہ۔ ڈی سی علی اعجاز، ڈی آئی جی آپریشنز اور دیگر اداروں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ یوم عاشورہ کے جلوسوں کے دوران امن و امان، سیکیورٹی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔